बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर से देखते हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के आज हम क्वेश्चनों को देखेंगे। अभी तक हमने कुछ नियमों को पढ़ा, कुछ नियमों और सूत्रों को देखा। तो सूत्रों को मुताबिक आज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो हम क्वेश्चनों को देखेंगे, और जितने भी प्रश्न बनेंगे तो आज हम देखेंगे, और इससे आगे करके सेक्शन में देखेंगे। तो हम पर डे एक एक सेक्शन लेकर के आते हैं, और प्रत्येक दिन उसी को देख करके उसी के आधार पर हम क्वेश्चनों को बनाते हैं। चल देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है? यहाँ पे देख रहे होंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। उसका कहना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको देखो, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो देखते हैं यहाँ पे ए नंबर पे दिया है, उसने ए नंबर पे दिया है 56, 32, 654। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 65, 42, 176। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 72, 53, 566। और डी नंबर पे दिया हुआ है 41, 87, 290। यहाँ पे देखेंगे हम इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन से लगाना सीखेंगे। उसने कहा है 4 से पूरी तरह क्या है, विभाज्य है। तो 4 से पूरी तरह विभाज्य को देखेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, हमने नियम पढ़े हैं अभी तक। तो नियम 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में कितने का भाग जाए, यदि 4 का भाग जाएगा तो वह संख्या पूरी तरह किससे विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो यदि हम इसका 4 एक कम 4 1 बचा, 14 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 76, तो 4 एक कम 4 3 बचा, और 36 हो गया, 4 9 36, तो इसमें जाएगा, ये लगभग सही है। आगे देखते हैं, और तो नहीं है कोई। यहाँ पे 66, 4 एक कम 4 26 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। इसको भी देखते हैं, 90 में जाएगा, 4 गुना 8 10 बचा, 10 में भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें किसको छांटना है, ऑप्शन को छांटना, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्य, विभाज्यता के नियम पढ़े थे, इसलिए विभाज्यता के नियम से ही हम क्वेश्चन बना के लाए हैं। तो 6 से विभाज्य है। 6 से देखते हैं, ए नंबर पे दिया हुआ है 12, 346, बी नंबर पे दिया हुआ है 12, 348, सी नंबर पे दिया हुआ है 12, 344, और डी नंबर पे दिया हुआ है 12, 340। ये दिया हुआ है। उसने कहा 6 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था। 6 से विभाज्यता का नियम अर्थात जब हम 6 को देखेंगे तो 2 और 3 से मिलकर के क्या बना हुआ है, 6। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, या तो 0 हो, या 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या पूरी तरह किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 2 और 3 से कौन कौन सी है। तो यहाँ भी 2 है, सम संख्या है, सब जगह सम संख्या है, अर्थात 2 से जाएगी। अब यहाँ पे 3 देखते हैं, 3 इससे कट जाएगा, 3 3 44, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। 3
3 6 4 कटेगा नहीं कटेगा, 3 3 और यहाँ पे 3 1 कम 3 3 छंग 18 अर्थात ये कर सकता है। इसको देखते हैं 3 3 4 नहीं कटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को इस टाइप से अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। संख्या 54 32, एक संख्या दी हुई है 54 32 स्टार 7, ये संख्या दी हुई है जो कि कितने से 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? जो स्टार बना हुआ है इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी पे 3, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी पे 4 दिया हुआ है। ए पे 1, बी पे 3, सी पे 4, सी पे 6 और डी पे 4 दिया हुआ है। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है हमारा, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी भी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं, तो 4 और 7 और 2 9, 5 4 9। अब इस जो 3 बचा हुआ है, 3 में कितना जोड़ दें कि हमारा किससे भाग चला जाए? 9 से। तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 6। यदि 4 जोड़ेंगे तो 6 4 और 3 7 होगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। यदि इस 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। इस 3 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 9 का भाग नहीं जाएगा। तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। संख्या 71 93 स्टार 71 93 स्टार और 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, सॉरी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, जो कि संख्या कितने से विभाज्य है? 11 से विभाज्य। कितने से विभाज्य है? 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखते हैं। इसको भी उसी टाइप से करना है जिस टाइप से हमने उसको किया था, लेकिन ये कितने से विभाज्य है? 11 से विभाज्य। जो वो संख्या थी वो कितने से थी? 9 से विभाज्य थी। तो 2, बी पे दिया हुआ है 3, सी पे दिया हुआ है 1 और डी पे दिया हुआ है 4। तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अल्टरनेटिव अंक क्या कहलाते हैं? एक अंक को छोड़ करके अगला अंक, अल्टरनेटिव अंक यही बनेंगे। तो 3 और 3 6 और 1 7। 7 यदि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो 9 तो ठीक है, 7 ये लिखा है। यदि इन अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 9। 9 में कितना जोड़ दें कि हम कितना हो जाए? 11 हो जाए। तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का योग, अल्टरनेटिव अंकों के में क्या करना है? अंतर करना है। अंतर में कितने का? या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, तो उसमें कितने का भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। तो देखते हैं हम, तो यहाँ पे 7 तो इनका योग हुआ है, तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 9। 9 में कितना जोड़ दें हम? तो 2 जोड़ देंगे, तो 9 2 11 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि संख्या 1x 5x 0 1 11 से 1x 5x 0 1 इतना दिया हुआ है, जो कि कितने से विभाज्य है? 11 से। जो अभी भी 11 से विभाज्यता का नियम कहा था, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का अंतर, अल्टरनेटिव अंकों के अंतर में यदि या तो 0 हो या फिर 11 का क्या हो? गुणज हो, तो उसमें कितने का भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन के आधार पर, देखते हैं हम ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी पे 8, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 9, ऑप्शन डी पे 10 दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं 0 + 5 + 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6। अब देखते हैं यहाँ पे हमें कितना करना है? या तो 11 का गुणज करना है या फिर 11 ही आ जाए।
तो यहाँ पे यदि हम 1 करें, 1 + x + 8 जोड़ेंगे, अर्थात 7 8 7 दूना 14, 1 15, 15 में जाएगा नहीं जाएगा, 8 दूना 16, 1 17, 17 में से 6 जाएगा, यदि 17 - 6 करेंगे हम कितना आएगा, 11 आएगा, तो 11 में चला जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, और सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन को छांटना है, फर्स्ट छांट पाएंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे। यदि इसी प्रकार का आप कंटेंट चाहते हैं तो अपने दोस्त को सेंड कीजिए, बताइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या 42 573, कितना दिया हुआ है, 42 573 स्टार, ये दिया हुआ है 42 573 स्टार संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित किया, 72 से। ऐसा मत करना कभी कि यदि उसने क्या कहा है, 72 कहा है, तो 72 का कहा कि हमने भाग ही नहीं आया, इतने 72 का कहीं भाग आता है। अब विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको फैक्टर करेंगे हम, 8 नाम 72। अब आया कुछ समझ में, 8 का और 9 का, 8 का तो हमने रूल पढ़ा है, 9 का भी हमने क्या किया है, रूल पढ़ा है, तो हम 8 और 9 का रूल लगा देंगे तो 8 नाम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यदि 8 का नियम फॉलो होता है और 9 का होता है तो 72 का नियम भी ऑटोमेटिक फॉलो होगा। तो देखते हैं हम ऑप्शन के आधार पर, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 5, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी पे 8 दिया हुआ है। ऑप्शन इस प्रकार के दिए हुए हैं, तो 8 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, पहले 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं, फिर 8 का तो देखना ही देखना है। तो चलो, 9 से विभाज्यता के नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि कितने का भाग जाए, 9 का भाग जाए, तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 5 7 और 2 9, 5 4 9, इतना ही होगा। पहले काट करके देखते हैं। अब यहाँ पे कितना ऐड कर दें हम ताकि कितने से 9 से भाग जाए, ऑप्शन को देखते हैं। 3 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यदि 42 5 3 और 6 रखते हैं, यदि हम 6 रखते हैं तो 8 का भी नियम फॉलो होता है कि नहीं होता। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम कितने अंकों में, 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखते हैं 8 नाम 72, 1 बचा, 8 दूना 16। तो अब हम वादे के साथ कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा सी नंबर का करेक्ट है और ऑप्शन सभी हमारे क्या निकलेंगे, गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। इसमें उसने होगी नहीं कहा है, उसमें कहा है नहीं होगी। देखिए यहाँ उसने कहा है नहीं होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 3 4 0 5 6। ऑप्शन बी दिया हुआ है 5 4 0 3 6। ऑप्शन सी दिया हुआ है 6 5 0 4 3। ऑप्शन डी दिया हुआ है 50 436। इतना दिया हुआ है। उसने कहा 18 से विभक्त नहीं है। चलो देखते हैं। 18 दिया, 18 का विभाज्यता का नियम हमें आता नहीं है, ना ही हमने पढ़ा है, लेकिन हमने एक पढ़ा है कि 9 दूना 18 होता है। तो सर जी हमने 2 का पढ़ा है विभाज्यता का नियम कि नहीं पढ़ा है, 2 का पढ़ा है। 9 का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम अभी अभी पढ़ा है हमने। लेकिन यहाँ पे एक संख्या ऐसी दी हुई है कि सम दी हुई है 2, तो लास्ट में कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 2 4 6 8 10 होना चाहिए। तो वह संख्या कितने से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। लेकिन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी गलत हो जाएंगे। क्योंकि उसने क्या कहा है, नहीं है, 18 से विभाज्य नहीं है कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। 3 ना तो 2 से विभाज्य होगी और ना ही किसी सम संख्या से विभाज्य होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए, बी, सी और डी चार क्रमिक संख्याएं हैं। यदि ए और सी का योग 124 है तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा। चलो ये कुछ सवाल बढ़िया है, ठीक है, सवाल बहुत ही शानदार सवाल दिया हुआ है। चार संख्याएं दी हुई हैं, ए, बी, सी और डी चार संख्याएं दी हुई हैं। क्रमिक चार संख्याएं हैं। क्रमिक क्रमिक कहा है तो अर्थात क्रम से होंगी सभी संख्या। कैसी होंगी? क्रमिक क्रम से होंगी। जिनका योग 124 है। यदि मैं कहूं कि 50 का 2 गुना कितना होता है, उसने कहा है ए और सी का योग कितना है 124। ए और सी का योग कहा है तो जो ए और सी है इनका जोड़ कितना है 124 है। यदि मैं 60 का 2 गुना करूं तो कितना हो जाएगा 120 होगा कि नहीं? यदि 60 का करूंगा 2 गुना तो 60 का 2 गुना कितना होता है 120 होता है, 120 होगा। अब यदि हम यहाँ पे 61 लेंगे, यहाँ पे 61, यहाँ पे 62, यहाँ पे 63, यहाँ पे 64 लेंगे। यदि ए और सी को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा 124 होगा। इतना परफेक्ट होगा कि नहीं होगा? 61 और 63 का योग कितना होगा 124 होगा। तो उसने कहा है हमसे सवाल में तो बी और डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बी और डी का हमें क्या करना है गुणनफल करना है। तो 62 गुणे कितना कर देंगे 64 कर देंगे हम, 62 गुणे 64। अब ऑप्शन को देखेंगे, यदि इसको फर्स्ट लगाना है, यदि मल्टीप्लाई करना है तो आ तो जाएगा ही, लेकिन इसके बाद में भी हम किसको देखेंगे ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है 35 67 ए नंबर पे। बी नंबर पे दिया हुआ है 36 68। सी नंबर पे दिया हुआ है 37 67 और डी नंबर पे दिया हुआ है 39 68। इतना दिया हुआ है। इसको देखेंगे 4 दूना 8 तो 8 आएगा 7 नहीं आएगा। चलो लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा? अब 6 6 36 तो 36 परफेक्ट 36 नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है परफेक्ट 36 दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इससे थोड़ा बड़ा आएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणा से भी बच सकते हैं, गुणा करने से। यदि ऑप्शन इस टाइप के दिए हुए हों तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमांगत सम संख्याएं कहा है का योग 252 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। चलो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, 3 संख्या दी है। इनका योग क्या कहा है उसने 252 दिया हुआ है। चलो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए तो हम लिखेंगे योग कितना दिया हुआ है 252। तो योग फल, पहले तो अपन को योग फल बटे कितना लिखना है संख्या लिखना। क्या करना है योग फल बटे संख्या। तो कौन सी संख्या निकलेगी मीडियम की निकलेगी, जो भी संख्याएं होंगी उसके बीच की संख्या निकलेगी। तो देखते हैं हम मीडियम कौन सी निकलती है हमारी। तो हम कितने का भाग देंगे, कितनी संख्या दी है 1 2 3 दी है तो 3 का भाग देंगे। तो 3 8 24, एक बचा 3 चौके 12, तो हमारी कितनी निकली 84 निकली। लेकिन उसने कहा है कि 3 क्रमांगत सम संख्या, तो ये कितनी होगी ये 84 होगी, तो ये कितनी होगी 82 होगी, ये कितनी होगी 86 होगी 86। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी व सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। चलो तो सबसे बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये होगी। तो ऑप्शन पे देखेंगे हम, ऑप्शन सब जगह ऑप्शन को लेकर के चलना। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 164, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 166, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 168, 100 और डी पे दिया हुआ है 170। इतना दिया है। तो 6 और 2 8 किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ओनली मुझे, और किसी में नहीं दिख रहा। जब जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 दिखेगा ना, 6 और 2 योग कहा है उसने, तो 6 और 2 8 आएगा। तो ऑप्शन यही बनेगा। ये सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएगा। हो चुका आगाज लड़का योग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो देखिए जारी बना के रखिएगा आप लोग।
चलो 5 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई है, A B C D E तक दी हुई है, का योगफल 130 है। तो A और E का गुणनफल ज्ञात कीजिए। A और E का गुणनफल, तो A B C D E 5 क्रमागत कौन सी संख्या, सम संख्याएं दी हुई। चलो ठीक है, इनका योग कितना है, 130 है। भैया 130 रख दिया हमने। कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 छक्के 30। उसने सम संख्या कहा था तो 26 इसका होगा। ई का योगफल इतना है, तो ए और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, 26 इसका होगा, 24 इसका होगा और 22 इसका होगा 28, इसका होगा 30। इतना ही होगा। ये सभी संख्याएं निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। इसके बाद में देखेंगे ए और ई, तो ए और ई का क्या करना है, गुणनफल। तो 22 तिया कितना होगा, 66 होगा। तो इतना हमारा आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, 660 आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं। चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना कितना होगा। सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना, तो अपन को करना कुछ नहीं है, योग उसने दिया है उसका भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकलेगा। चार संख्याओं का योग कितना है, 156। कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का। 4 3 12, 4 नाम 36। लेकिन आपने तो सर कहा था कि बीच की संख्या निकलेगी, लेकिन सम कहा था, तो ये तो कैसी संख्या है, सम संख्या निकली कि नहीं निकली। अरे बेटा शांत रहो, शांत। बिल्कुल एक इससे क्या लेंगे, पहले की लेंगे, एक इससे बाद की। तो एक इससे पहले की संख्या कौन सी होगी, 38। एक कौन सी होगी, 36। एक कौन सी होगी, 40। एक कौन सी होगी, 42। इतनी होगी कि नहीं होगी। जो सम मीडियन नंबर निकला था वो 39, लेकिन सम निकली थी, तो एक इससे पहले की ले लेंगे, एक इससे बाद की ले लेंगे। तो एक 38, एक 36, एक 40, एक 42। चलो देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या, इसका 3 गुना करना है, बड़ी यही होगी। तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, तो कितना निकलेगा, 126 निकलेगा। कितना निकलेगा, 126 निकलेगा। और यदि सबसे छोटी का ही होती तो सबसे छोटी 36 थी, 36 का 3 गुना कर देते तो हमारा आंसर निकलता। 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया। एक किताब दी हुई थी, बुक दी हुई थी, जिसमें कितने पेज थे, 20 पेज थे। उनमें से एक पेज क्या हो गया, लुप्त हो गया था। बाकी पृष्ठों का योगफल 195, जितने शेष पेज बचे थे उनका योगफल 195 है। तो लुप्त पन्नों की दोनों ओर की संख्याएं होंगी। जो ये पेज दिया हुआ है ये गुम गया है, इसके दोनों ओर यहाँ पे कुछ संख्या लिखी होगी, यहाँ पे कुछ संख्या लिखी होगी। तो वो संख्या पूछिए कि ये संख्या कौन सी थी, उसमें कौन सी लिखी हुई संख्या थी, तो वो बताइए हम। चलो बताएंगे। पृष्ठ कितने थे, 20 थे। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर के कहाँ तक होंगे, 20 तक होंगे कि नहीं होंगे। तो हमने पढ़ा है कुल संख्याओं का योग निकालना है। हमें क्या निकालना है, योग, क्योंकि योग उसमें दिया हुआ है। तो हम इनका योग निकालेंगे। तो n प्लस 1 बटे कितना होगा, 2 होगा। योग यदि ज्ञात करना है प्राकृतिक संख्याओं का। n कितना है, 20 है। भैया 20 रखो। n प्लस 1, 20 प्लस 1 तो कितना होगा, 21 होगा, बटे 2। तो 10 गुणे 21 तो कितना बनेगा, 210 बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन उस टोटल जो 20 पृष्ठ थे, 20 पृष्ठों का टोटल तो कितना हुआ, 210 हुआ। लेकिन उसमें से एक पृष्ठ गुम गया था, उसका उनका जो शेष पेज बचे थे उनका योग उसने दिया है हमें कितना, 195 दे दिया। 195 कितना बचेगा, 15 बचेगा कि नहीं बचेगा, 15 ही बचेगा। तो ऐसी कोई संख्याएं ढूंढिए पास पास में जिनका अंतर कितना हो, एक ही हो। तो 7 और 8 बनेंगे। कौन सी, 7 और 8। और तो कोई होता नहीं है कि ऐसा, तो सभी क्रम से होते हैं पे 1 2 3 4 5 6 7 सभी क्रम से डले रहते हैं। तो 7 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं।
तो हमारा 7 और 8 उस पेज पर क्या हुआ था, अंकित पेज क्रमांक लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाज्य है? दो अंकों की 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो क्या 5 दो अंकों की संख्या है? नहीं। 10 बनेगी? बिल्कुल बनेगी। आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगी। तो अब 10, 15, 20 इस प्रकार से बढ़ते हुए दो संख्याओं की कहां तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। लेकिन 100 तो सर 100 3 अंकों की है, तो यहाँ भी छोड़ देंगे। कितना होगा? 95 होगा। इतना ही होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? अंकों की संख्या ज्ञात करना। कितने की? 5 की। तो 95 माइनस प्रथम पद और माइनस अंतिम पद, तो 10 हो जाएगा बटे 5 प्लस 1। यही समानता ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। 85 बटे 5 प्लस 1, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, सॉरी 5। 17 का भाग देंगे तो कितना जाए? 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 17 बार प्लस 1, तो कितना होगा? 18। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा? 18। ऐसी दो अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? 18 संख्याएं होंगी जो कि कितने से विभाज्य होंगी? 5 से विभाज्य। समझ पाए? बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही शानदार। 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 दोनों से विभाज्य? 200 और 500 के बीच, तो हम कैसे निकाल पाएंगे इनको? आप कहोगे सर संख्या नहीं निकाल पाएंगे। अब कहां तक लिखेंगे हम कि जो 2 और 5 से विभाज्य हो? इसके लिए भी कोई टेक्निक है, अपने पास दवा रखी हुई है। देखते हैं कौन सी दवा है। इतनी कही है जो कि कितने से? 4 और 5 से विभाज्य है। तो 4 और 5 का हम क्या ले लेंगे? LCM ले लेंगे, तो कितना होगा? 20 होगा। तो जब 5 से कटेगी तो 20 से भी कटेगी, जब 4 से कटेगी तो 20 से। इन दोनों का LCM कितना होगा? 20 होगा। तो अब हम 200 से लेंगे बड़ी संख्या, तो कौन सी होगी? 220 होगी। 240 बनेगी, 260 बनेगी। ऐसे ऐसे चलते चलते 480 तक जाएंगे हम। तो हमें क्या करना है? वही कार्य करना है जो हमने पीछे किया है। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो 280 माइनस 220 प्लस 1 अपॉन कितना? 20। 20 से ही भाग देंगे ना, तो यहाँ पे यदि 200 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा बटे 20 प्लस 1। 20 3 60, 20 3 60 होगा प्लस 1 तो 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 4 संख्याएं। आगे देखते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फिर से देखते हैं हम। 480 माइनस 220 अपॉन 20, इतना ही होगा। यदि इसमें से जाएगा तो यहाँ पे एक 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 बटे 20 प्लस 1। 0 से 0, 13 दूना 26, 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 14 बनेगा। यहाँ से कितनी संख्याएं होंगी? तो 14 संख्याएं होंगी। 4 नहीं था अपना, 14 संख्याएं थी, सॉरी, इसके लिए 14 संख्याएं निकलेंगी। आगे देखते हैं। किसी संख्या को 28 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, तो बताइए उस संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? देखते हैं। किसी संख्या को कितने से? किसी संख्या को 28 से भाग देने पर तो शेष कितना बचता है? इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है, यदि किसी संख्या x को 28 से भाग देने पर कितना बचता है? 25 शेष बचता है। कितना बचता है? 25 शेष बचता है। तो बताइए उस संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा?
ऐसा देख लीजिए कि 7 का भाग, इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यदि 7 का भाग इसमें जाता है तो दे करके देखिए, यदि इसका भाग इसमें जाता है तो देखिए 7 चौके 28 ज्यादा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 7 का भाग 25 में देना है। 7 × 21, 21 में कितना बचा है तो 4 बचा है, तो 7 4, तो हमारा शेष कितना बचेगा 4 बचेगा, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 4 बनेगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो आप कृपया अपने दोस्तों से बोलिए और कहिए कि सर पढ़ा रहे हैं, और जो कि है टॉपिक वाइज चल रहा है, शुरू से हम मैथ करवाने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक पूरी मैथ कराएंगे हम। जय हिंद।